हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज अब थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, नोट्स पे बात करने वाले हैं। तो नोट्स आप लोगों के रेडी हो गए हैं चारों ही पेपर के। आपके एमएड फर्स्ट सेम की हम बात कर रहे हैं। एमएड फर्स्ट सेम की बातें कर रहे हैं हम। चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो ये आपके ये सब्जेक्ट के टॉपिक भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेम में। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सेकंड है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये तो आपको पता ही होगा, 80 मार्क्स के पेपर आपके होते हैं, 20 आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं। यानी इंटरनल जो स्कूल के कॉलेज के अंदर पेपर होते हैं तो उसमें 20 नंबर देते हैं आपको। ये 20 किसी को मिलते नहीं, बहुत कम बच्चों को देते हैं, 1-2 को, बाकी 18-17 देते हैं, है ना। और ये 80 मार्क्स जो है ये थ्योरी के होते हैं। तो ये 80 मार्क्स के पेपर आपके आते हैं, उसमें से आपको मतलब पासिंग तो सभी के आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे नोट्स पे। देखो, अगर बुक्स भी खरीदते हैं, मुझे लगता है 180 की एक बुक आ रही है, बुक नहीं नोट्स की बात कर रही हूँ। बुक तो महंगी आती है, जो नोट्स हैं आर लाल वालों के वो 180 के समथिंग आते हैं और बहुत ही मोटे वाले हैं, पूरी मोटी बुक है वो, और उसे पूरा पढ़ भी नहीं पाते। मैंने भी खरीदे थे, पढ़ा नहीं बिल्कुल भी, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। लेकिन मैंने आप लोगों का काम इतना आसान किया है। नोट्स देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट पेपर के नोट्स हैं CC1। अब देखो, आधी जो स्लाइड है पूरी इससे कवर हो गई है। ठीक है, अब अगर ये टोटल पेजेस में देखूं इसके, ये 100 के आसपास इसकी स्लाइड्स हैं, यानी 50 स्लाइड में, 40 to 50 स्लाइड्स में, यानी पूरा जितना भी पूरा सब्जेक्ट है वो कवर हो रहा है, यानी सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो रहे हैं। इसी तरीके से जो सेकंड पेपर है उसका भी सेम यही है कि ये भी ये तो सबसे कम में हो रहा है, 30 to 40 स्लाइड में कंप्लीट है, अगर हिंदी को हटा दिया जाए या फिर इंग्लिश को हटा दिया जाए, क्योंकि मीडियम तो एक ही रहना है। अगर आप हिंदी में पेपर देने जा रहे हैं तो हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश में देने जा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ेंगे, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों भी पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, कोई टॉपिक नहीं भी समझ आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 30 से 40 स्लाइड के अंदर जो है आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। 30 से 40 स्लाइड के अंदर आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। किसी किसी में 50 स्लाइड तक भी जा रहा है। ये क्या हो गया भाई? 30 से 40, चलो 50 स्लाइड मान लेते हैं। अगर 50 स्लाइड में आपका पूरी बुक कंप्लीट हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपके लिए इजी हो गए हैं, लैंग्वेज भी इजी हो गए हैं, मीडियम 2 हो गए कि हिंदी भी हो गई और इंग्लिश भी हो गई। तो मैंने ये सोचा है कि जिन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, या फिर भाई पैसे देने की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई पैसे की तंगी है, या घर में कोई भी फाइनेंशियल इशू है, या नहीं दे सकते, तो उन लोगों के लिए न्यू ईयर पे ये ऑफर है। न्यू ईयर पे ये ऑफर है। देखो, आज रात 12 बजे से और कल रात 12 बजे तक आपका जो अमाउंट है, ये मैंने पहले 350 रखा था, ये आपका 250 मैं कर दे रही हूँ आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक। ठीक है, कल 12 बजे तक, यानी पूरे न्यू ईयर पे आपको 250 रुपए में नोट सारे सब्जेक्ट के मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जिन लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है कि लोग पे नहीं कर सकते, या बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि ज्यादा भी लग रहे हैं कि ये पैसे ज्यादा हैं, तो उन लोगों के लिए, और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो आज से ले सकते हैं। 12 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। देखो, ये QR कोड है, वैसे मैंने ग्रुप में भी दिया हुआ है ये, और व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे रही हूं। ये क्या हो जाता है, इसमें पेन क्यों नहीं लिया जा रहा? व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे देती हूँ, मैं बार बार दे रही हूँ, 790 690 1757। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन मत करना, कॉल्स मत करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जो भी आप अमाउंट भेजते हैं उसका QR कोड स्कैन करके अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप दे देते हैं, अपनी मेल ID दे देना, मैं आपको एक्सेस दे दूंगी इधर से। ठीक है, चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपके रेडी हो गए हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। तो ये नंबर सेव कर लेना और अपना अमाउंट भेज देना और नोट्स ले लेना। 250 रुपीज मैंने कर दिए हैं। देखो, एक दिन
के लिए किए हैं बस आज रात 12 बजे से और कल 12 बजे तक रहेगा ये अमाउंट। जिन लोगों को पैसे ज़्यादा लग रहे थे उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो पैसे नहीं दे सकते या मतलब कोई भी इशू है तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। और बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी बोलिए, जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे भी बोलिए, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं आपकी मैराथन्स भी करा दूं। मैं सोच रही हूँ मैराथन्स आपके स्टार्ट कर दूं, एक एक दो दो या तीन तीन मैराथन में पूरी पूरी बुक मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगी। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे तक जाएंगे। तो इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखें। एक बार मैं नोट्स आपको दिखा देती हूँ। देखो सारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ टॉपिक रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, जैसे कि एनईपी रह गया है, इसके अंदर एनईपी 2020 रह गया है, और एक दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं वो रह गए हैं। इंपॉर्टेंट मतलब जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस के अंदर दिए नहीं गए हैं और एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे कि एनईपी है जो 2020, ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसको मैं आपको करा के और जहां मैंने नोट्स अपलोड किए हैं ड्राइव पे, वहीं पे इसे अपलोड कर दूंगी। बाकी और भी अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और मुझे कराना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक बारी नोट्स आप लोग देख लीजिए। देखो सबसे बड़ा पेपर ये है, इसके अंदर 124 स्लाइड है, ठीक है। तो आप इसका हाफ कर लीजिए, यानी 60-62 के आसपास हो गए। और 60-62 में भी ये देखो हर पेज के नीचे थोड़ा स्पेस है, टॉपिक से भी स्पेस गिरता है, तो यानी 50 स्लाइड में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने करा दिया है। देखो बुद्धिस्ट सिस्टम है, जैनिज्म एजुकेशन सारे मैंने करा दिए हैं। इसके अंदर मेडाइवल पीरियड, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आ गया, जैन भी आ गया, हंटर कमीशन। सबसे ज्यादा टिपिकल भी यही माना जाता है, सबसे ज्यादा हार्टोग कमेटी, और बनाने में भी बहुत टाइम लगा है क्योंकि सारे टॉपिक अपने आप में बड़े हैं। मुदालियर कमीशन, सारे तो इसके अंदर कमेटीज हैं, सारे कमीशन हैं, सारे जितने भी वे बनाए गए हैं, एनईपी, एनसीएफ सारे इसके अंदर है। कोठारी कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, ये तो बहुत मतलब ये टॉपिक जो है ये कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सबने चट्टोपाध्याय कराया है। लेकिन जो नेशनल नॉलेज कमीशन दिया गया है 99 में जो आया था, ये सिलेबस के अंदर तो है लेकिन किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको पूरी विकिपीडिया करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं मिल पाएगा। बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। एनईपी 1986, लेकिन ये है कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन सारे टॉपिक इसके अंदर, एनसीएफ है, ठीक है। और एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी जो पिछड़ा वर्ग होता है, हाशिया ग्रुप है, उसके लिए एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें। और गर्ल्स एजुकेशन की, गर्ल्स एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एम्पावरमेंट है, और क्या सोसाइटल प्रोग्रेस होती है अगर हम गर्ल्स को एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए जो इम्पोर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्ट के यूनिट्स में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल करके एक टॉपिक था जो आज तक नहीं पूछा गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे नहीं जाते हैं, वो मैंने स्किप कर दिए लास्ट के यूनिट्स में। स्टार्टिंग के सारे करें क्योंकि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आरटीई एक्ट है, सबसे लास्ट का टॉपिक है, सबसे लास्ट की यूनिट का, लेकिन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए भी। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, ये टॉपिक भी बार बार पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का भी टॉपिक पूछा गया है। मिड डे मील, देखो इसको मैं बड़ा करना भूल गई। मिड डे मील, ये यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। ये आपके कंप्लीट। अब इधर देखो सोशियोलॉजी के, ये देखो सोशियोलॉजी के सबसे 84 पेज में कंप्लीट हो गए हैं। 84 के हाफ कर लो, आप देख लो 42 के आसपास है ना। तो कितनी मतलब सही है, इजी है और बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेंगे, बाकी पढ़ के देख लेना, ठीक है। ये साइकोलॉजी के हैं। साइकोलॉजी के अंदर भी मैंने सारी थ्योरी इंक्लूड की हैं, चाहे वो अल्बर्ट बंडूरा हो, प्याजे हो, वाइगोत्स्की हो, कोहलबर्ग हो,
सब डेवलपमेंट के स्टेजेस हों, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और जो एक दो टॉपिक रह जाते हैं या रह गए हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट्स ले लेना। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है, QR कोड मैंने यहाँ भी शो किया है, टेलीग्राम में दोबारा से भेज दूंगी और व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज दूंगी। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो अपनी पेमेंट कर लेना और नोट्स का एक्सेस ले लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये एक तरीके से ऑफर था न्यू ईयर का, मुझे लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कर देना चाहिए, है ना। तो ये एक दिन के लिए 250 मैंने कर दिए हैं, तो जिन लोगों को पैसे ज़्यादा लग रहे थे वो लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर आप कम कर रहे हैं क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप बने हुए हैं, बेशक आपका कॉन्टैक्ट किसी से नहीं है, लेकिन ग्रुप में आप वीडियो डाल सकते हैं। अगर एक बारी कोई वीडियो देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ सीक्वेंस में सारी चीज़ें कराई हुई हैं, तो वो लोग भी जुड़ेंगे। ठीक है, और ये सोचना मत, मतलब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लेता हूँ दूसरे को नहीं बताता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ लेंगे या वो नहीं पढ़ेगा, तो जो आप करके आएंगे पेपर में उसी के मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, बंद करते हैं। तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, शेयर करना है ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा।